आज पढ़ेंगे हम शंकु से संबंधित प्रश्न। तो ये होता है शंकु। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। कक्षा 8 में भी हमने इनका परिचय देखा होगा, 6, 7, 8 में। तो ये होता है लंबवृत्तीय शंकु। शंकु का मतलब लंब, जब शंकु कहा जाए समझो लंबवृत्तीय शंकु एक ही बात है। तो जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं कहीं बाहर जाती तो अपने तंबू डाल देती हैं, तो तंबू देखे होंगे इस प्रकार के शंकु। तो शंकु के आकार के होते हैं। आधा खुला छाता, खोलो थोड़ा आधा, ऐसा बनता है, शंक्वाकार हो जाता है। तो जिसका आधार कैसा हो, वृत्ताकार, और टॉप पे मिले जाके सब, तो जी शंकु। और बीचों बीच से 90 अंश का कोण बनेगी, तो इसे कहते शंकु। अब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये दोनों साइड में मान लो यदि यहाँ पकड़ के घुमाएंगे इसे तो पूरा ये घूमेगा। तो इस समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें कि ये वृत्त के आधार पे ये भुजा है, तो ये क्या होगी, आधार की त्रिज्या r, और इसे कहेंगे तिर्यक ऊंचाई यानी l, और ये होगा शीर्ष लंब या ऊंचाई h। तो R, L, H ये 3 संबंध शंकु में विशेष है, इनका ध्यान रखना। तो यहाँ देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये लंब है, ये तिर्यक ऊंचाई है, और ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगेगी। मान लो यहाँ ये O है, A है, B है, तो ये समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसमें क्या है, L का वर्ग, H का वर्ग, आधार R का वर्ग। तो जब आपको H दिया हो, R दिया हो, तो इस सूत्र से L ज्ञात कर सकते हैं। अब ये L स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, अंडर रूट। तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनको बोलेंगे। जब ये ऊंचाई दी हो, त्रिज्या दी हो, या व्यास दिया हो तो व्यास की आधी त्रिज्या करके यहाँ रखेंगे, तो ऊंचाई L भी निकल आएगी। इसी तरह से यदि L दिया हो, H दिया हो, तो R कैसे निकालेंगे। तो R के लिए ये सूत्र लगाना है, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। H इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, R स्क्वायर जहाँ की था। ऐसे यदि H निकालनी हो तो H बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। या इनको इस तरह से भी लिख सकते, सूत्र लगेगा यहाँ एक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, तो यहाँ लिख सकते हैं L माइनस H L प्लस H। सेम यहाँ भी लिख सकते हैं L माइनस R L प्लस R। तो इस तरह से आप R L H निकाल सकते हैं। यदि 2 चीज़ दी है तो तीसरी हम निकालेंगे।
जहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्रश्न में। अब शंकु से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से मिलेंगे। और जब कक्षा 10 में जाएंगे तो वहाँ एक मिलेगा छिन्नक शंकु। छिन्नक यानी जो कटाव। तो आपके सिलेबस में यहीं तक है। अब इनके सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र जो है, महत्वपूर्ण सूत्र। अब ये आधार हो गया और ये क्या हुआ, शीर्ष। तो ये शीर्ष कोण है दोनों, ठीक है। ये 90 का होगा तो ये 45 और ये भी 45, 180 के दोनों कोण बन जाएंगे। अब यहाँ देखो, यह हो सकता है, ये अलग भी हो सकते हैं। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है। देखो इस शंकु का आधार वृत्ताकार है ये, ठीक है। जब रखा होगा तो ऐसा होगा गोल, चित्र में ऐसा दिख रहा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर। आधार की परिमाप का है, जैसे पृष्ठ का है तो परिमाप यानी 2 पाई आर होगा। अब ने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बराबर होंगे पाई आर एल। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा, याद रखना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, अब ये तुम्हें बताया था हमने कि यदि वक्र ना कहें और संपूर्ण ना कहें और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो समझ लेना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर पाई आर और आर प्लस एल, पाई आर, आर प्लस एल, ये होगा, ठीक है। फिर यदि आपको अगले प्रश्नावली में आयतन निकलवाएंगे तो शंकु का आयतन का भी सूत्र ध्यान रखो। शंकु का आयतन, वॉल्यूम, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होगा। तो अभी आपको इन दो सूत्रों का उपयोग मिलेगा और इनका उपयोग मिलेगा। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है, नोट करो और याद करो।